वो समझते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है। और याद है आपको, बेंजामिन नेतन्याहू भी उस समय मिलने गए थे और बातें हो रही थी कि क्या मिलने गए थे, तो उस समय पे उनको जॉइंट प्लानिंग के लास्ट फाइनल अप्रूवल्स थे 99% की किस तरह से ये इंटीग्रेटेड प्लान जो है अमल में लाया जाएगा, और अब उसी तरह से हुआ है। परंतु अब इसके आगे क्या होगा और कहाँ ये एग्जैक्टली सिचुएशन जाएगी, दैट इज टू बी सीन। वो देखने वाली बात है, बिकॉज लाइक दिस है ना, एक कहावत है वॉर में कि नो प्लान लास्ट द एनिमी। आप कितना भी अच्छा प्लान बनाएं, परंतु जैसे ही दुश्मन से पहला कांटेक्ट होता है वो प्लान एकदम बदल जाता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो गो थ्रू हो। तो चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बातचीत होनी थी वो भी उसी के हत्थे चढ़ गई है, उसी के हत्थे सैक्रिफाइस हो गई है। तो सर मुझे ये लग रहा है कि ये इस बीच जो बातचीत के दौर हुए, इस बीच जो कोशिशें की गई कि नहीं इसमें बातचीत से रास्ता निकलेगा, इस बीच ये भी कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज ने भांपते हुए कि इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, दबाव बनाने की नीति भी चलाई थी। क्या ये सब काम नहीं आया, या क्योंकि ट्रम्प ये ठाने बैठे थे कि मुझे करना है इसलिए इसको काम वैसे भी नहीं आना था? जनरल कुलकर्णी, देखिएगा, कोई भी कैसे भी हम लोग प्लान करें, जब तक प्लानिंग हो रही है मकसद एक ही है कि अमूमन कोशिश की जाती है कि उसके साथ साथ चलते रहे, लेकिन ये होता नहीं है। और आज की तारीख पे खासकर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने आएगा, क्या बोलेगा? अगर वो कुछ बोलने काबिल ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने धावा बोल रखा है, मुझे लगता है हो सकता है कल या परसों या 4 दिन के बाद, जैसे उन्होंने पहले संबोधन में कहा कि 4 दिन में देता हूँ इनको, उस 4 दिन में करने की कोशिश करता हूँ। अगर 4 दिन में ईरान के जितना है अगर संभल जाता है अमेरिका के हाथ में, मेरे को उम्मीद है कि अमेरिका शायद कर पाएगा, क्योंकि ईरान कितना भी कर ले उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। 30,000 से 5,000 मिसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। 2,000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरा का पूरा सामग्री लेकर के अमेरिका दोनों तरफ से घेर के बैठा हुआ है ईरान को, और इजराइल, यानी जो सिनर्जी पॉइंटनेस इजराइल और अमेरिका के बीच में देखी जा रही है, और इसके बाद जब अब रात आएगी उस रात को कितनी बिजली ईरान में रहेगी, क्या होगा, कितना इंटरनेट काम करेगा, कितना इंफॉर्मेशन उसको कौन दे पाएगा, ये सब। और स्टारलिंक में पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मस्क ने स्टारलिंक भी बंद कर रखा होगा ईरान का। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है तो इसका उन्वान आप क्या देखते हैं? क्या सत्ता परिवर्तन होगा ईरान में और उसके बाद चीजें फिर अब नॉर्मलसी की तरफ आएंगी? उसके पहले एक अहम खबर आ रही है, वो आपको दिखा दूं जरा। ईरान ने नए मिसाइल अटैक लॉन्च किए हैं। तो उधर अमेरिका के बाद अब इजराइल की बारी थी। इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाते हुए इधर मिसाइलें दागी, और इधर ईरान ने फ्रेश मिसाइल अटैक लॉन्च किए हैं। ईरान का इजराइल पर फिर